नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और नवरात्रि की सभी को बहुत बहुत बधाई। माता रानी आप सभी पर कृपा बनाए रखें, सभी लोग आगे बढ़ें, सबको बुद्धि विवेक विद्या दे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज से नवरात्रि शुरू हो रहा है और आज नवरात्रि यानी माँ देवी का पहला दिन है। और आज माँ देवी के पहला दिन हम लोग जानेंगे कि माँ देवी का पहला दिन कौन से राक्षस, कौन से नकारात्मक शक्ति का नष्ट हुआ था, कौन से नकारात्मक शक्ति समाप्त हुई थी। और आज नवरात्रि के पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और माँ शैलपुत्री जो हमेशा से ज्ञान और शांति की देवी मानी जाती है, माँ शैलपुत्री की आराधना करते हुए हम लोग आज का पहला अध्याय, जो कि आप लोगों को पता है, जिसके घर पर पूजा हो रहा होगा, पाठ हो रहा होगा, उन्हें अच्छे से पता होगा कि ये पहला अध्याय माँ के कथा का पहला अध्याय हमारे जीवन के लिए कितना सीख देगा। तो चलिए जानते हैं कि पहले अध्याय में माँ के आशीर्वाद से कौन से नकारात्मक शक्ति का नष्ट हुआ था, खत्म हुआ था। देखिए, पहले अध्याय में मधु और कैटव, पहले अध्याय में मधु और कैटव दो असुर थे जिनका वध माँ की असीम कृपा से हुआ था। तो उनकी कहानी हम जानने वाले हैं कि मधु और कैटव का वध कैसे हुआ। ठीक है। काल में राजा सूरत, जो कि पूरे पृथ्वी के राजा हुआ करते थे, कभी पूरे पृथ्वी का राजा हुआ करते थे, वे अपनी प्रजा से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। और एक बार उनकी कोलाविदवंशी नामक एक राजा उनके शत्रु बन गए और उन्होंने राजा सूरत के मंत्रियों को अपने ओर करके और इनके राज्य पर आक्रमण कर दिया और इन्हें, इनके पूरे साम्राज्य राज्य पर कब्जा कर लिया और इन्हें अपने राज्य को छोड़कर वन में जाना, अपने सारे चीज़ को छोड़ छाड़ कर, अपने सारे राज्य पाठ को सबको छोड़ छाड़ कर वन में पहुँचे। वन में गए तो उस वन में देखे इन्होंने कि एक ऋषि मुनि, जिन्हें मेघा या मार्कंडेय जी बोलेंगे हम लोग, है, जिनके आसपास चारों ओर हिंसक जो बिल्कुल शांत से बैठे, कोई भी हिंसक जो किसी पर हमला नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, बिल्कुल सभी शांत से बैठे। और उन्होंने देखा कि एक और व्यक्ति जो समाधि था, एक वैश्य था, वह भी अपने दुखों से पीड़ित होकर वहीं पर है। राजा ने अपनी सारी चिंता को बताया, वैश्य ने भी अपना बताया कि मेरे पत्नी और समाधि के पत्नी और उनके बेटे ने धन के लालच में आकर, लोभ में आकर अपने पति को घर से बाहर निकाल दी थी। वो भी बेचारा दुख का हारा, वो भी जंगल में पहुंचा था। दोनों ने अपने अपने बात बताए और समाधि ने ये बात कहते हुए कहा कि बताओ मेरे बच्चे कैसे होंगे, पता नहीं क्या कर रहे होंगे, मेरी पत्नी उनका ख्याल रख रही होगी कि नहीं रख रही होगी। यह बात सुनकर राजा को अजीब सा लगा और सोचा कि भाई जब बाहर निकाल ही दिए हैं तो तब भी इसके अंदर उनके प्रति प्रेम आस्था भरा हुआ है, इसका कारण क्या है। वैसे ही राजा के अंदर भी था कि पता नहीं वह दुष्ट जो राजा है कोलाविंदवशी,
वो पता ना उसके प्रजा की रक्षा कर रहा होगा कि नहीं। उसके तो दुष्ट मंत्री है, उसके नौकर चाकर जो राजा समाधि के अनुसार चलते थे, उनसे उनका जीवन था। पता नहीं उनको वो कर पाएगा कि नहीं, देख रेख अच्छे से कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। ये सोचते हुए दोनों सोचे कि चलते हैं मार्कंडेय जी के यहाँ और पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है, कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया फिर भी हमारा मन उसी में क्यों लगा हुआ है। दोनों पहुंच जाते हैं मार्कंडेय जी के यहाँ। मार्कंडेय जी ने दोनों के साथ सेवा में उपस्थित हुए और तत्व पश्चात वैश्य और राजन से वार्तालाप करने लगे। राजन ने कहा कि भगवान, राजा बोले कि भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया, बताइए, पूछिए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वो बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य में मेरे हाथ से चला गया, उसमें और उसके संपूर्ण जितने भी लोग थे उनमें मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, ये जानते हुए भी कि अब मेरा नहीं है। राजा ने कहा कि हे भगवान, मेरे राज्य मेरे से छीन गया है। मुझे पता है कि वह मेरा नहीं है, फिर भी उन राज्य के लोगों से मेरा एक प्रेम बना हुआ है, मेरी एक ममता बनी हुई है जो मुझे दुख देती है। अक्सर ना ऐसा होता है कि हमें जब कभी भी हम किसी अपने से दूर जाते हैं तो हमें उसकी कमी महसूस होने लगती है। तो उन्होंने भी बताया कि भाई ऐसे मुझे हो रहा है, क्यों, यह क्या है। इधर यह वैश्य भी घर से अपने अपमानित होकर आया है, लेकिन इसका भी जो ध्यान है वो पुत्र और स्त्री में जुड़ा लगा हुआ है। तो स्वजनों भी इसका परित्याग कर दिया है। यह उसके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। इस प्रकार के तथा दोनों ने अपने अपने दुख को व्यक्त किया। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया, उस विषय के लिए उन्होंने कहा कि हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। हम दोनों समझदार हैं, हमें पता है, फिर भी ऐसा हो रहा है। तो हमने जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है। विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इनमें भी यह मूर्खता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। मुझे हम लोगों को पता है वह हमें मिलने वाली नहीं है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। मुनिवर, मुझे बताइए। जब दोनों के दुख महर्षि जी सुने तो उन्होंने कहा कि विषय मार्ग का ज्ञान तो सब जीवों का है। उन्होंने कहा कि देखिए, विषय मार्ग का जो ज्ञान है वो तो सब जीवों के पास है। विषय मार्ग का ज्ञान संपूर्ण जीवों के पास है, लेकिन इसमें भी कुछ जीव, जैसे मान लें देखने की शक्ति तो सबके पास में है, तो कुछ दिन में देखते हैं तो कुछ रात में देखते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जिसे रात्रि और दिन दोनों में दिखाई देता है। उसी तरह कुछ जीव समझदार कम होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि पशु पक्षी में दिमाग नहीं होता है, उनमें भी दिमाग है, लेकिन थोड़े से कम समझदार है और मनुष्य थोड़े से ज़्यादा समझदार है। तो जब एक पशु या पक्षी अपने बच्चों को अपनी खुद भूखा रहकर अपने बच्चों को भोजन डाल सकती है, तो मनुष्य तो उससे भी ज़्यादा मुंह में होगा ना, क्योंकि उसके पास तो उससे भी ज़्यादा दिमाग है। ठीक है, और यही कारण है कि मनुष्य का यह मोह नहीं जाता। माया जो है हमेशा घेरे रहता है। ठीक है, तो राजन ने पूछा कि मुनिवर, ऐसा कुछ उपाय तो होगा जिससे हम इस मोह से बच सके, या जिससे हमारा जो पुराना राज्य है, हमारा जो धर्म है वो मिल सके हमें। तो मुनिवर ने बताया कि हाँ, ऐसे तो है। उन्होंने बताया कि एक देवी थी, उनकी उपासना करनी पड़ेगी।
तप करना पड़ेगा। उनके बारे में तो राजा थोड़ा सा एक्टिव हो गया कि भाई मुझे जानना है कौन सी देवी है। तो उन्होंने बताया कि वह देवी विष्णु की योग निंद्रा रूपा भगवती महामाया है और उनसे ही यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानेंद्रियों की भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती है और वही माया की देवी है जो भगवान को भी एक बार मुंह में डाल दी थी। और लगे महर्षि जी एक स्टोरी सुनाने कि देखिए, प्राचीन काल में बहुत समय पहले एक बार महामाया ने श्री हरि भगवान विष्णु को माया मोह में निंद्रा में डाल दिया था। निंद्रा देवी उनमें प्रवेश करके उन्हें निंद्रा में, घोर निंद्रा में चले गए थे और उनके कानों से 2 असुर पैदा हुए। उनके कानों के महल से 2 असुर पैदा हुए, मधु और कैटव, और दोनों महान प्रक्रमी बलशाली थे। वे पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी को मारने की धमकी देने लगे। ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी अंततः देखे कि पूरे सृष्टि हमारी जो है खत्म हो जाएगी, सृष्टि नष्ट होने वाली है। तो यह जान कर वे ब्रह्मा जी पहुँचे विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान तो योग निंद्रा में थे, क्योंकि निंद्रा की देवी उन्हें, योग निंद्रा देवी उन्हें निंद्रा में डाल दी थी और निंद्रा में होने के कारण वे नहीं बोल सके। तब भगवान ब्रह्मा जी ने योग निंद्रा देवी की स्तुति की और उन्हें जगाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने उस देवी को जगाते हुए कहे कि हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वस्तकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है और तुम ही जीवन दायिनी शुद्धा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो देवी, तथा इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नृत्य अर्धमात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता है, वो भी तुम ही हो देवी। तुम ही संध्या हो, सावित्री तथा परम जननी हो। तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करने वाली हो और तुम्ही से इस जगत की सृष्टि होती है और तुम ही इनका पालनहार हो, पालन करने वाली हो। और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो, यानी कलयुग के अंत में सबको अपना भोजन बना लेती हो। हे जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो। जब जगत की उत्पत्ति हो रही हो तो तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो और कल्प काल में समय संहार रूप तुम ही हो। यानी इस सृष्टि को जन्म देने वाली भी, इसका पालन करने वाली भी और नष्ट करने वाली भी तुम ही हो। तुम ही महाविद्या हो, महामाया हो, महामेघा हो, महास्मृति हो, महामोहरूपा हो, महादेवी और महासूरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली हो और सबकी प्रकृति तुम ही हो देवी। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री और तुम ही ईश्वरी, तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी और तुम ही ह्रीम और तुम ही बोध स्वरूपा हो, बुद्धि हो। लजा पुष्टा तुष्टा शांति क्षमा सब तुम्हारे ही रूप है माँ। तुम खड़ग धारणी हो, शूल धारणी हो, घोर रूपा हो तथा गदा चक्र शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण भुसुंडी और परिध ये भी तुम्हारे ही अस्त्र है देवी। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इसका इतना ही नहीं,
जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब में विराजमान करने वाली तुम ही हो। सबको मुक्ति देने वाली हो। तुम्ही विद्या, संसार बंधन और मोक्ष देने वाली ईश्वरों की अधीश्वरी हो तुम। जब ब्रह्मा जी ने जब देवी का ऐसा आह्वान किया तो योग माया, जो महामाया है, वह विष्णु भगवान के निंद्रा से निकलकर प्रकट हुई। और तब उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा कि हे माँ, आप तो जगत जननी है, जगत रक्षणी है। ब्रह्मा जी के इस बात को कहने का अर्थ था कि हे माँ, आप ही तो जगत पालनहार है। और विष्णु भगवान जो थे, कहे कि प्रभु के कान से 2 असुर मधु और कैटभ पैदा दिए, जो कि बहुत ही बलशाली है। यदि उन्हें नहीं रोका गया तो पूरे सृष्टि को वह नष्ट कर देंगे। आप ना भगवान विष्णु को योग निंद्रा से जगा दीजिए, उन्हें उठा दीजिए और उनके अंदर इन दुष्टों को मारने की शक्ति डाल दीजिए और इन दुष्टों को तब तक माया के जाल में बांध दीजिए। अब तो योग माया हो, तो आप इन दुष्टों को माया के जाल में बांध दीजिए माँ। इतना कहते ही योग निंद्रा निकली। विष्णु भगवान उठ गए और विष्णु भगवान के उठ जाने के बाद उन्होंने देखा कि ये मधु और कैटभ तो महान राक्षस आतंक फैला रहे हैं और विष्णु भगवान को ही ललकारने लगे लड़ने के लिए। विष्णु भगवान यानी और ये मधु और कैटभ के बीच में 5000 वर्ष तक युद्ध हुआ। 5000 वर्ष। पाँच हजार वर्ष तक लड़ते रहे। और चूंकि योग माया ने इन दोनों असुरों को माया के जाल में बांध रखा था, इसलिए अंततः ये प्रसन्न हो गए। विष्णु भगवान से कहे कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो, क्योंकि तुम बलशाली हो, जिन्होंने 5000 वर्ष तक युद्ध किया हमारे साथ। तुम बल मांगो, वर मांगो। भगवान ने कहा कि ठीक है भाई, क्या कैसे वर? तो ये दोनों माया में थे, माया के जाल में घिरे हुए थे योग माया के कारण। दोनों ने वर मांगा, क्योंकि वर मांगो। तो भगवान विष्णु भी कहे कि ठीक है, यदि आप दोनों मुझे वर देना चाहते हो तो मुझे ऐसा वर दो कि आप दोनों मेरे हाथों से मर जाओ। तो घोर संकट में फंस गए ना दोनों। क्या कि वो अपने आसपास चारों तरफ देखा तो पानी ही पानी भरा हुआ था चारों तरफ। दोनों ने कहा कि ठीक है, मुझे आप स्थल पर मार दीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो पानी है, स्थल है नहीं, तो मुझे आप स्थल पर ही मार सकते। भगवान विष्णु ने क्या किया कि दोनों को पकड़कर अपने जांघा पर मार डाला। दोनों को पकड़कर अपने जांघे पर मारकर उन्हें नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। इस तरह मधु और कैटभ का वध हो गया। ठीक है, मधु और कैटभ का वध हुआ। और मधु और कैटभ के वध के बाद ये देवी महामाया के नाम से पूरे जगत में विख्यात हो गई। ठीक है, और अंततः इस तरह मधु और कैटभ का वध हुआ। और नवरात्रि का जो पहला अध्याय है, पहला दिन इसी कथा के साथ समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग दूसरे दिन दूसरे अध्याय के साथ में, कोई दुष्ट
के वध के साथ में। ठीक है, तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा हो। मेरे चैनल पर ये फर्स्ट बार था ऐसी कहानी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।